नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया की। और इस हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो देखिए, गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। तो आप सभी दर्शकों को इंडिया डेली की तरफ से पहले तो दशहरे के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात भी दशहरे के त्योहार की ही करेंगे। आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी इस बार दशहरे का पर्व कहां और कैसे मनाने वाले हैं। आपको बताएंगे दशहरा के महापर्व को लेकर देश भर में किस तरह का माहौल बना हुआ है। तो दूसरी खबर में बात करेंगे बरेली की, जहां जुम्मे की नमाज पर हुए बवाल को लेकर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने तौकीर रजा के करीबियों और हिंसा फैलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश लगातार जारी है। तो तीसरी खबर में बात करेंगे पीओके में विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर जारी है। एक तरफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान आर्मी इस विरोध को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाती हुई दिख रही है। चौथी और आखिरी खबर में बात होगी अमेरिका की। ट्रंप ने कतर को सुरक्षा की गारंटी देने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कतर पर हमला अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा। तो 4 ये खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी, एक एक कर आपको बताएंगे। तो चलिए, गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले अब बात करते हैं आज के मूड की। आज के मूड में बात होगी दशहरे के महापर्व की। आपको बताएंगे दशहरा को लेकर देश भर में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। तो देश भर में आज धूमधाम से दशहरे का महापर्व मनाया जाएगा और इस दिन लोग भगवान राम की पूजा करने के बाद रावण दहन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशहरा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंका अधिपति रावण का वध किया था और माता सीता को बचाया था। इसलिए इस दिन लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाते हैं। तो भारत देश में दशहरे को अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। जगह जगह पर रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम के जीवन और लंका युद्ध की झलक भी दिखाई जाती है। तो विजयदशमी का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। इस दिन केवल रावण दहन ही नहीं होता, बल्कि पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व माना जाता है। तो देश भर में तमाम जगहों पर बुराई पर अच्छाई के उपलक्ष्य में रावण का दहन कर दशहरा मनाया जाएगा। लेकिन सारे आयोजनों के केंद्र में दिल्ली की रामलीला कमेटियां रहने वाली है और इसका कारण है रावण दहन देखने के लिए आने वाली हस्तियां। आज फिल्मी सितारों से लेकर राजनीतिक लोगों से दशहरा कमेटी के पंडाल भरे रहने वाले हैं। और इन सब के बीच पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी दशहरा त्योहार में शामिल होने के लिए पूर्वी दिल्ली का रुख करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार आईपी एक्सटेंशन स्थित श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के मंचन में शामिल होंगे। उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहेंगे। इस रामलीला कमेटी की खास बात यह है कि इस बार यहां दहन के लिए 3 की जगह 4 पुतले लगाए गए हैं। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के अलावा चौथा पुतला पहलगाम के आतंकियों का है, जिसे जलाया जाएगा। समारोह में 75 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तो इस पुतले को फर्रुखा नगर के कारीगरों की एक टीम ने तैयार किया है। इतना ही नहीं, दहन से पहले पुतला हुंकार भरता हुआ भी दिखाई देगा। साथ ही दहन के बाद इसका मुंह बंद हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने आईपी एक्सटेंशन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है और दर्शकों को केवल आमंत्रण पत्र के जरिए ही एंट्री भी दी जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को 3 स्तरों पर बनाया गया है। पीएम मोदी के कार्यक्रम की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही राजधानी में जगह जगह रावण दहन की वजह से जाम की स्थिति बन सकती है, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, जिस तरह से देख रहे हैं कि आज दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में तमाम जगहों पर हम देखेंगे कि रावण दहन होगा, बुराई पर अच्छाई की जीत, और ऐसे में रावण का दहन कर दशहरा मनाया जाता है। लेकिन
सारे आयोजनों के केंद्र में दिल्ली की रामलीला कमेटियां ही रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं वो पहुंचती हैं। पीएम मोदी भी आज इस कार्यक्रम का हिस्सा रहने वाले हैं और ऐसे में तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो हम दशहरा ग्राउंड्स में दिल्ली में देखेंगे। तो लगातार यही कोशिश रहती है इस दौरान की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, दूसरी सुरक्षा व्यवस्था है वो खरी उतरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लोगों की भी जुटती है। वो भी दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए इन ग्राउंड्स में पहुंचते हैं और रावण दहन को देखा जाता है। तो काफ़ी तादाद में जो लोग हैं रामलीला मैदान पहुंचते हैं और यहाँ पर कोशिश करते हैं कि रामलीला मंचन के साथ जब रावण दहन होता है तो वो नज़ारा बिल्कुल अनोखा और अलग होता है और इसके गवाह वो बनना चाहते हैं। इसलिए काफ़ी तादाद में हम देखते हैं दूर दूर से भी लोग दिल्ली के रामलीला मंचन के बाद जो दशहरे का कार्यक्रम होता है उसका हिस्सा बनने के लिए आते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह से जो ये पुतले हैं रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के, ये काफ़ी लंबे समय से बनने शुरू हो जाते हैं और इन्हें बनाने में बहुत लंबा समय भी लगता है। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर एक बड़े मैदान का चयन किया जाता है, जिससे कि जब इनका दहन हो तो किसी भी तरह से कोई अनहोनी, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, क्योंकि इनमें पटाखे भरे जाते हैं और उसके बाद जब इनका दहन होता है तो दूर तक आतिशबाजी हम होती हुई देखते हैं। तो कुछ तस्वीरें आ रही हैं देश भर से, जहां पर हम देख रहे हैं किस तरह से रावण के पुतले सजकर तैयार हो चुके हैं और लोग भी काफ़ी उत्साहित दिखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, छोटे जगहों में भी हम देखते हैं जो बच्चे हैं वो खुद भी रावण दहन की तैयारियां करते हैं। और कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि दशहरा का पर्व है, माता की विदाई का भी आज दिन रहता है और हम देखते हैं बंगाल में जिस तरह से माँ काली की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, नवरात्रि के बाद दशमी का ये दिन उनके प्रस्थान का भी दिन होता है। कहा यह जाता है कि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो माँ दुर्गा की ये जो पूजा होती है, आज माँ अपने घर जाती है, इससे पहले सिंदूर खेला होता है, तो कई कार्यक्रम विशेष हो जाते हैं विजयदशमी का पर्व। और ऐसे में विजयदशमी को माता के नाम से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध करके अपने भक्तों की रक्षा की थी। इसलिए आज दशहरा तो मनाया ही जा रहा है, लेकिन माता के लिए भी आज विसर्जन का ये पूरा प्रक्रिया भी हम देखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सोच की बात में आज बात होगी बरेली हिंसा की। तो आपको जहां आरोपियों पर यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दे रहा है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो शिकंजा है ऐसे अपराधियों पर कसता हुआ दिख रहा है। बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के बाद अब शांति है और पुलिस उपद्रव फैलाने वालों पर लगातार शिकंजा कसते हुए दिखाई दे रही है। कल पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा था। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली पुलिस ने मोहसिन रजा को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके रिसोर्ट को भी सील कर दिया है। तो देखिए, बरेली हिंसा को लेकर पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं और दूसरी ओर हिंसा में संलिप्त आरोपी के खिलाफ भी पुलिस का एक्शन जारी है। तो पुलिस बरेली हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बरेली पुलिस ने मौलाना के दामाद मोहसिन रजा को भी गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं उसके रिसोर्ट को भी सील कर दिया गया है। मोहसिन की अवैध संपत्ति पर सीएम योगी का बुलडोजर भी कब्जा है और बरेली हिंसा में पुलिस ने अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तो देखिए, अब लगातार जो पुलिस है उसका शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। तौकीर रजा के जो मददगार हैं उनको भी अब गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक तकरीबन 81 लोग जो हैं जो इस हिंसा में लिप्त पाए गए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तौकीर रजा के जो मददगार है उन पर कार्रवाई की जा रही है। हर किसी को ढूंढा जा रहा है जो इस तरह की हिंसा के पीछे जिम्मेदार होते हैं। और हम देखते हैं कि लगातार जो यूपी पुलिस है वो एक्शन में हमें दिखाई दे रही है। तो 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद ये उपद्रव हुआ था और उसके बाद हालांकि अब शांति है, लेकिन पुलिस उपद्रव फैलाने वालों पर अपना शिकंजा कसती हुई दिख रही है, क्योंकि कोई भी अगर इस तरह की अप्रिय शांति करेगा तो उसके लिए पुलिस जो है वो एक्शन लेगी। और यूपी पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव इस वक्त हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं जो लगातार एक तरह से शांति का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं और प्रदेश की शांति को भंग करते हैं।
तो ऐसे में ये जो लोग हैं इन पर सख्ती से कार्रवाई होनी भी चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि इंटरनेट के जरिए किस तरह से अफवाहों को फैलाया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है, और शायद यही वजह है कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो बिना सोचे समझे इन अफवाहों के चक्कर में सोशल मीडिया पर जिस तरह से भ्रामक और गलत जानकारियाँ दी जाती है उन सब बातों में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं उग्र रूप ये जो छोटी छोटी हिंसा है वो ले लेती हैं, जिसके चलते काफ़ी लोगों को नुकसान होता है, कुछ की जान चली जाती है, कुछ इस हिंसा में घायल हो जाते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल करने के लिए यूपी पुलिस लगातार मुस्तैद रहती है, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और संयम ना खोएं, जिसके चलते ये घटनाएं होने से रोकी जा सकती है। हालांकि बरेली में जिस तरह से 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज हुई थी और उसके बाद उपद्रव देखने को मिला था, फिलहाल ये कहा जा सकता है क्योंकि भारी पुलिस फोर्स जो है मौके पर मौजूद है, इसलिए अब शांति है। पुलिस उपद्रव फैलाने वालों पर लगातार शिकंजा भी कस रही है, उन्हें पकड़ रही है। 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और ऐसे लोगों पर इसलिए भी शिकंजा कसना और जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर इन जैसे लोगों को छोड़ दिया गया तो यहाँ पर उपद्रव फैलाया है, उसके बाद किसी और एरिया को चिन्हित करके वहां उपद्रव फैलाया जाएगा, तो इनका काम ही होता है उपद्रव फैलाना, और ऐसे में लोगों को सलाखों के पीछे होना ही चाहिए। तो 81 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है जो इस तरह की साजिश रचते हैं, जो माहौल को अशांत करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीओके में विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर जारी है। एक तरफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी इस विरोध को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाती हुई दिख रही है। पाकिस्तानी सेना की ओर से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई हैं। पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले के धीरकोट में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग घायल भी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीओके में ताजा अशांति में 8 लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बाग के धीरकोट में सबसे ज्यादा 4 मौतें हुई हैं। कोहाला के पास दयाल, मीरपुर, चमयाती और मुजफ्फराबाद में 2-2 लोग मारे गए हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़प हुई है, पथराव किया गया है। जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JKJ-AAC की अगुवाई वाले इन विरोध प्रदर्शनों ने पिछले 72 घंटों में पीएके को पूरी तरह से ठप कर दिया है। बाजार, दुकानें और स्थानीय व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो गए हैं। परिवहन सेवाएं भी बंद हो गई हैं, तो इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लग गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और पुलों पर रखे बड़े शिपिंग कंटेनर्स को गिरा दिया, और इन्हें मुजफ्फराबाद की ओर उनके मार्च को रोकने के लिए रखा गया था। कंटेनर नीचे नदी में गिर गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दर्जनों प्रदर्शनकारी विरोध के तौर पर पुलिस से कंटेनर गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में भारी सुरक्षा बल तैनात होने के बावजूद AAC का ये लंबा मार्च जारी है। प्रदर्शनकारी समूह ने 38 मांगे रखी हैं। प्रदर्शनकारियों ने 38 सूत्रीय मांग पत्र पेश किया, जिसमें प्रमुख मांगे शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों की समाप्ति है और अभिजात वर्ग के विशेष अधिकारों की वापसी भी शामिल है। तो पीओके में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। संयुक्त सैन्य अस्पताल के एक अधिकारी के हवाले से खबर में कहा गया है कि प्रदर्शनों के दौरान गोली लगने से लोगों की इलाज के दौरान भी मौत हुई है। तो देखिए, लगातार जो पीओके में प्रदर्शन जारी है, पाकिस्तानी सेना बर्बरता दिखा रही है, और पीओके जिस पर पाकिस्तान हमेशा अधिकार जमाता हुआ दिख रहा है, वहां की जनता त्रस्त हो गई है। जो पाकिस्तान का जो तरीका है लोगों से उनके अधिकारों को छीनने का, क्योंकि वो कभी किसी के सगे होते नहीं है, सारा ध्यान उनका आतंकवाद में लगा रहता है। अब पीओके के लोग खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान उन्हें छोड़ दे, यानी कि जहां पर पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा ये हमारे लोग हैं और हम इनके बारे में सोचते हैं, वही लोग अब चाहते हैं कि पाकिस्तान से किसी भी तरह से उनका पीछा छूट जाए और भारत में शामिल हो जाए। तो लगातार ये जो जंग थी पीओके को हासिल करने की पाकिस्तान की, वो अब विफल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ के लोग खुद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। पाकिस्तान भी लगातार अपनी बर्बरता कर रहा है, जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है उन पर गोलियां चला रही है। तो कहते तो इन्हें अपना लोग है, लेकिन जिस तरह का बर्बरता, जिस तरह का बर्ताव यहाँ पर इनके साथ हो रहा है, पाकिस्तान के लिए लोगों की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ के जो संसाधन हो सकते हैं और यहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, उन्हें ज़रूर पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसकी सोच में यही खोट हमेशा रहता है। तो लोगों की कोई परवाह उसे नहीं है। बलूचिस्तान की बात भी करें तो वहाँ पर भी पाकिस्तानी सेना ने यही किया है। पीओके की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं उन्हें दबाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की यही सोच है,
जिसके चलते अब पीओके के लोग भी परेशान हो गए हैं और आंदोलन हो रहा है। लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से आज़ाद हो जाए। तो जो पाकिस्तान अपना दावा कभी पीओके पर ठोकता था और एक तरह से जबरन कब्जे में लिया हुआ कश्मीर का ये हिस्सा है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर भी कहा जाता है, वहीं के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान उन्हें छोड़ दे और उन्हें आज़ाद कर दे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को सुरक्षा की गारंटी देने वाले कार्यकारी आदेश पर साइन किया है और इस आदेश में कहा गया है कि कतर की रक्षा के लिए अमेरिका हर जरूरी कदम उठा सकता है। तो इसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। ट्रंप के इस आदेश का मकसद कतर को यह भरोसा दिलाना है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। दरअसल इजराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास के नेताओं पर हमला किया था और हमले में कतर के सुरक्षा बल के एक सदस्य समेत 6 लोग मारे गए थे। ट्रंप के नए आदेश में कहा गया है कि अगर कतर पर कोई सशस्त्र हमला होता है तो अमेरिका इसे अपनी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा समझेगा और कतर की रक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय करेगा। यह आदेश 1 अक्टूबर को व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर जारी हुआ है, लेकिन इस पर 29 सितंबर को ही साइन किए जा चुके हैं और उस समय इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन में ही थे। नेतन्याहू ने कतर में हुए हमले पर अफसोस जताया था और कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्सिम अल थानी से फोन पर माफी मांगी थी और इस दौरान नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में थे जब ये उन्होंने फोन किया था। तो कतर के अधिकारियों ने अभी तक इस आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस आदेश की कानूनी स्थिति थोड़ी सी अस्पष्ट है। अमेरिका में ऐसे आदेशों या समझौतों के लिए आमतौर पर सीनेट की मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन राष्ट्रपति बिना सीनेट की मंजूरी के भी कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर सकते हैं। ओबामा ने भी साल 2015 में ईरान के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम का परमाणु समझौता किया था और सैन्य कार्रवाई का अंतिम फैसला भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। देखिए ये थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर राष्ट्रपति को दिया जाता है कि कुछ फैसले वो खुद भी कर सकते हैं, जिसके चलते हमने देखा कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी ये फैसला किया है। तो कतर को सुरक्षा की गारंटी देने वाले कार्यकारी आदेश पर उन्होंने साइन कर दिया है और इस आदेश में ये कहा गया है कि कतर की रक्षा के लिए अमेरिका हर जरूरी कदम उठा सकता है। यानी कि इस वक्त ये माना जाए कि कतर को अमेरिका का सपोर्ट है और उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका आगे आएगा और ये फैसला यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। तो इसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल हो सकती है, यानी इसमें सेना का इस्तेमाल करने की अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी अमेरिका करेगा। किसी भी तरह से कतर को उन्हें सिक्योरिटी देनी है, सुरक्षा देनी है, जिसके चलते सैन्य कार्रवाई को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ट्रंप के इस आदेश का जो मकसद है वो कतर को ये भरोसा दिलाना भी है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा, यानी कि किसी भी हालत में कतर अपने आप को असुरक्षित न समझे, क्योंकि अमेरिका उसके साथ है और ये फैसला भी इसीलिए लिया गया है। आपको बता दें कि इजराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास के नेताओं पर हमला किया था और हमले में कतर के सुरक्षा बल के एक सदस्य समेत 6 लोग मारे गए थे। तो ये कतर के लोग थे जो वहां उस वक्त मौजूद रहे होंगे और तकरीबन 6 लोग जो थे वो इस दौरान मारे गए थे। तो ट्रंप के नए आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कतर पर कोई सशस्त्र हमला होता है, यानी कि किसी भी तरह से शस्त्रों के साथ हमला किया जाता है कतर पर, तो अमेरिका इसे अपनी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा समझेगा। यानी कि अमेरिका को भी ऐसा लगेगा कि ये हमला कतर के साथ साथ अमेरिका पर भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कतर को सुरक्षा दी जाएगी।